Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Friendship. In today's video, we'll start with chapter number 4 of Entre Jeunes, class 9, book 1. तो ये हमारा चैप्टर है ले सेजों मीन्स द सीजन्स। तो इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको भी हम फिनिश आउट करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ फ्रेंड्स हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द टाइम मीन्स काइंड ऑफ यू कैन से वेदर या फिर जो सीज़न चल रहा है उसके बारे में वो बातें करने लग रहे हैं। सो लेट्स रीड कि वो क्या कहते हैं। So, des amis parlent du temps means the friends talks about time. Denis हमारा एक लड़का होता है, वो कहते हैं salut Akansha, comment vas-tu means hello Akansha, how are you? Akansha कहती है je vais bien mais il fait froid en France means I am good but it is cold in France. फिर डेनिस कहता है froid il fait seulement 18 डिग्री means cold it is only 28 degrees, मतलब बस 28 डिग्रीज है और तुम्हें ठंड लग रही है। फिर आकांक्षा कहती है वी में जे फ्रुआ मीन्स येस बट आई एम फीलिंग कोल्ड। फिर डेनिस कहता है alors quelle saison aimes-tu means so which season do you like। आकांक्षा कहती हैं en onde je préfère la mousson la saison des pluies means in India I prefer the monsoon the season of rains। ठीक है। फिर डेनिस कहता है tu n'aimes pas l'été means you don't like the समर। फिर आकांक्षा कहती है नो pas du tout मीन्स नो नॉट होली, मतलब इतनी ज़्यादा मेरे को पसंद नहीं है समर। il fait trop chaud tu ne peux pas imaginer मीन्स इट इज़ वेरी हॉट दैट यू कॉन्ट इवन इमेजिन। आप लोगों को पता है कि इंडिया का वेदर कैसा होता है, जब ठंड हो जाती है तो एक्सट्रीम ठंड हो जाती है, मतलब रज़ाई से निकलने का, बेड से निकलने का भी मन नहीं करता। एंड जब गर्मियाँ होती है तो एक्सट्रीम वेदर हॉट होता है कि एसी रूम से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता। सो दैट्स वाई आकांक्षा इज सेइंग ऑल दिस। फिर डेंस कहता है मैं इसी नु प्रेफर लेते मीन्स बट हेयर वी प्रेफर दी समर। अब क्यों? क्योंकि फ्रांस के अंदर क्या होता है, जब समर्स होती है ना देयर इज़ सनी वेदर, द वेदर इज़ वेरी गुड चार्मिंग, आप लोग बाहर जा सकते हो अपना वीकेंड स्पेंड करने, तो दिस समर्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारी फ्रांस के अंदर। ठीक है। सो इस वजह से डेनिस को तो समर पसंद है। फिर हमारी पॉलीन का डायलॉग आता है, वो कहती हैं moi je n'aime pas l'automne means me I don't like the autumn, il pleut il fait du vent aussi c'est triste means me I don't like the autumn, it rains it is windy also and it's sad। ठीक है, तो उसको वो पसंद नहीं है। फिर हमारा कुणाल जो होता है वो कहता है le printemps prochain nous irons en Inde avec ma famille means the next spring we will go in India with my family. The temps sera superbe means the weather will be superb. D'abord, nous visiterons Delhi et Agra means first of all we will visit Delhi and Agra. Ensuite, nous achèterons beaucoup de cadeaux pour nos amis en France means then we will buy a lot of gifts for our friends in France. फिर पॉलिन हमारी कहती है qu'est-ce qu'on fait maintenant means what we do now, nous allons rester ici और nous allons voir un film means we are going to stay here or are we going to watch a film। तो आकांक्षा कहती है voyons un film means let's watch let's see a movie, sortons means let's go। ठीक है, तो ये हमारे डायलॉग्स थे। फिर आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं इस टेक्स्ट से रिलेटेड, तो आप लोगों को फिल आउट ट्राई करना है ये फिल करने की। अगर नहीं हो पाते तो मुझसे कमेंट्स में पूछना, आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पेज पर नीचे वाला टॉपिक j'apprends à parler des saisons मीन्स आई लर्न टू स्पीक ऑफ द सीजन्स। फिर क्वेश्चन, अब अगर देखो हमें कुछ भी बात होती है, हम पूछते हैं कि कैसा वेदर है, तो हमें पूछना पड़ता है व्हाट वेदर इज़ इट। तो वैसे ही हमें फ्रेंच के अंदर कैसे पूछना पड़ता है quel temps fait-il मीन्स व्हाट वेदर इज़ इट। तो quel temps fait-il हमारा एक्सप्रेशन होता है जो हम यूज़ करते हैं टू आस्क अबाउट वेदर। quel temps fait-il en France मीन्स व्हाट इज़ द वेदर इन फ्रांस। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहला हिver मीन्स दैट विंटर्स की। सो ऑन हिver il fait froid et la terre est blanche मीन्स इन विंटर इट इज़ कोल्ड एंड द जो हमारी सॉइल है, जो हमारी धरती है वो वाइट होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ स्नो। ठीक है, ब्रो फ्रुआ, सो ये हमारा आदमी है, इज़ एक्सक्लेमिंग इट इज़ वेरी आई एम फीलिंग कोल्ड। फिर आता है हमारा प्रिंटोम मीन्स स्प्रिंग का टाइम, और प्रिंटोम बिल्फेवो मीन्स द वेदर इज़ गुड, ले फेल सो वैथ मीन्स द लीव्स जो हमारी होती हैं दे आर ग्रीन। केल बो टोम मीन्स वट अ ब्यूटिफुल वेदर। फिर यहाँ पर हमारा आता है ओ एते मीन्स हमारा आता है यहाँ पर समर। इल्फे दु सोलाई मीन्स इन समर द वेदर इज़ हॉट एंड इट इज़ सनी। ठीक है, हमारा सन होता है। इलिया दे फ्लर द टूथ ले कलर मीन्स देयर आर फ्लावर्स ऑफ ऑल कलर्स, जॉन ब्लू रोज, तो इन सारे कलर के हमारे जो हैं फ्लावर्स होते हैं। फिर आता है ल साब्ल ए शो मीन्स द सैंड इज़ हॉट। ठीक है,
quelle chaleur means what a heat. ठीक है, तो ये हमारा होता है समर के टाइम, आप लोगों को पता ही है, हाई गर्मी ऑल दीज वी डू, तो ये हमारा एक्सक्लेम कर रहे हैं यहाँ पर। फिर लास्ट हमारा आता है ऑटम। ऑटम के अंदर क्या होता है, इल fait du beau मीन्स द वेदर इज़ विंडी, इट रेन्स एंड द स्काई इज़ ग्रे। ठीक है, ऑन द नेक्स्ट पेज वी आर बीइंग गिवन विद द कलर्स, कुछ कलर्स हमारे पास दे रखे हैं, टाइटल हमारे पास दे रखा है j'apprends les couleurs मीन्स आई लर्न दी कलर्स। सबसे पहला है वैर विच मीन्स ग्रीन, जॉन येलो, नोयर ब्लैक, रोज पिंक, ब्राउन मीन्स ब्राउन, ग्रे, रूज रेड, ब्लॉन्ग वाइट, ब्लू, वायलेट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक टेबल दे रखी है, काइंड ऑफ एक्टिविटी करनी है हमें। यहाँ पर हमें बताना है कि जो सीजन्स हमारे होते हैं फ्रांस और इंडिया के अंदर, क्या वो सेम होते हैं, हमें कंपैरिजन करना है एंड उसको नोट डाउन करना है। जैसे कि जनवरी के अंदर फ्रांस का वेदर, फिर इंडिया का, फिर मार्च के अंदर, फिर जून के अंदर, फिर अक्टूबर के अंदर, तो ऑल दीज यू हैव टू डू। ठीक है, तो ये करना है आप लोगों को। फिर हम आते हैं यहाँ पर ऑन दी फ्यूचर प्रोश। तो फ्यूचर प्रोश हमारी एक वर्ब होती है। देखो, अगर हमको on utilise le futur proche avec les expressions comme dans un instant, dans quelques minutes, bientôt, dans une seconde, etc. मीन्स हम फ्यूचर प्रोश उन वाले एक्सप्रेशन के साथ यूज़ करते हैं जब हम कह रहे हो कि वो वाला काम अभी इंस्टेंट में होने वाला है, बिल्कुल मिनट्स के अंदर होने वाला है, या सेकंड्स के अंदर होने वाला है, या सून अभी होने ही वाला है, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर प्रोश हमारी वर्ब यूज़ होती है। द फ्यूचर प्रोश indique une action dans le futur immédiat मीन्स द फ्यूचर प्रोश इंडिकेट एन एक्शन इन द इमीडिएट फ्यूचर, मतलब इमीडिएटली वो होने ही वाला है, तो तब हम फ्यूचर प्रोश का जो है यूज़ करते हैं। अब उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है फ्यूचर प्रोश की, वो देखो। सबसे पहली चीज़ होती है हमारी आले वर्ब, आले प्लस द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव आप लोगों को पता है, जिसके अंदर ई आर, आई आर, आर ई पीछे ऑलरेडी लगा होता है, वो हमारी इन्फिनेटिव फॉर्म होती है। तो ये हमारा इन्फिनेटिव फॉर्म एंड आले वर्ब की कॉन्जुगेशन विद द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट हमारी लगती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ पार्ले वर्ब का, तो अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू स्पीक, मतलब अभी मैं बोलने जा रही हूँ, अभी इमीडिएटली वो एक्शन होने वाला है, तो तब क्या हम करते हैं, सबसे पहले तो सपोज़ मैं ज के साथ मेरे को करना है, सबसे पहले आले वर्ब को मैं ज के साथ कॉन्जुगेट कर दूँगी, ये बन जाएगा ज वे। फिर इन्फिनेटिव फॉर्म मीन्स पार्ले वर्ब एज इट इज़ मेरे को पुट कर लिया है, ज वे पार्ले मीन्स आई एम गोइंग टू स्पीक। तो ये हमारी क्या बन गई, फ्यूचर प्रोश की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास दे रखा है सेकेंड पार्ट पर, हम नेक्स्ट पार्ट पर हम आते हैं। इट इज़ ली ले डियालॉग ए souligne ले फॉर्म वर्बल, रीड द डायलॉग एंड अंडरलाइन द वर्बल फॉर्म, मीन्स जो वर्ब्स हैं उनको हम लोगों को जो है अंडरलाइन करना है। सो डायलॉग्स को रीड करते हैं। डेनिस जो हमारा होता है वो कहता है les examens sont terminés ce soir means the exams are going to finishes this evening. Demain nous ferons la fête à la maison means tomorrow we will do party in the house. Le matin, j'irai au marché avec ma sœur Sylvie pour faire des courses means the morning. I will go to the market with my sister Sylvie for doing the shopping. Tu viendras avec nous Nargi means you will come with us Nargis. फिर नार्गिस कहती है वॉलंटियर मीन्स ग्लैडली मीन्स मैं आना चाहूँगी। फिर डेनिस हमारा कहता है ला मैर द पोलिंग प्रिपारेरा द सैंडविच मीन्स द मदर ऑफ पॉलिन विल प्रिपेयर दी सैंडविचेस। Kunal et Akansha apporteront le jus de fruits means Kunal and Akansha will bring fruit juice. फिर पॉलिन और अली एक साथ कहते हैं ए नो मीन्स एंड वी, हम क्या करेंगे, qu'est-ce que nous ferons मीन्स व्हाट वी विल डू। फिर डेनिस कहता है वो choisirez de la bonne musique मीन्स यू विल चूज़ द गुड म्यूज़िक, जो अच्छा म्यूज़िक होगा उसको आप लोगों को चूज़ करना है एंड हम CD जो होगी उसको हम एक साथ जो है सुनेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारी वर्ब्स क्या क्या हुई, एक तो देखो स टर्मिन हो गई, फिर फेरो हो गई, फिर यहाँ पर इरे हो गई, यहाँ पर फैर हो गई, फिर यहाँ पर वियंद्रा हो गई, फिर यहाँ पर प्रिपारेरा हो गई, यहाँ पर अपोर्टरो हो गई एंड फेरो हो गई, शुआज़ेसरे हो गई और तोंद्र हो गई। तो ये हमारी क्या हो गई, वर्ब्स हो गई, राइट। अब नेक्स्ट हमारा आता है कंप्लीट ला ग्रिल सुइवॉन्ट मीन्स कंप्लीट द फॉलोइंग ग्रिल। अब आप लोगों को ये ग्रिल कंप्लीट करनी है। अब इस ग्रिल को कंप्लीट करने से पहले हम एक बार मैं आप लोगों को किसी के साथ डिस्कस करना चाहूँगी।
फ्यूचर सॉम्पल, अभी अभी हमने फ्यूचर प्रोश को जो है कंप्लीट करा। अब बात करते हैं फ्यूचर सॉम्पल की। जो हमारा फ्यूचर होता है ना, फ्यूचर टेंस, उसको हम फ्यूचर सॉम्पल बोलते हैं। तो फ्यूचर सॉम्पल हमारा बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। जस्ट हमें क्या करना पड़ता है, इन्फिनेटिव जो हमारा होता है ना, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ पार्ले वर्ब का, पार्ले वर्ब का मैं आप लोगों को, यस ओवर है, पार्ले वर्ब का मैंने एग्जांपल लिया। इसमें पार्ले ई आर को बिना कट करे, मतलब जो हमारी एंडिंग्स होती हैं ई आर आई आर आर ई, उनको बिना कट करे मेरे को क्या पुट करते जाना है, ज के साथ ए आई, ट्यू के साथ ए एस, फिर इल और एल के केस में खाली खाली, सॉरी इल और एल के केस में हमारा पुट होगा ए, नू के केस में ओ एन एस, वू के केस में ई जेड, एंड इल और एल प्लूरल वाले के केस में ओ एन टी मीन्स ए आई ए एस ए ओ एन एस ई जेड ओ एन टी। तो ये हमारा क्या हो जाएंगी, फ्यूचर सॉम्पल की ये हमारी ऐसे फॉर्मेशन होती है। तो सेम केस आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। देखो प्रिपारे वर्ब, देखो प्रिपारे के पीछे ए आई ए एस ए ओ एन एस ई जेड ई एन टी ये हमारा पुट करा गया है, ठीक है। तो वैसे ही आप लोगों को श्वाजीर और ओतोंद्र के साथ भी वही सेम चीज़ जो करनी है, ए आई ए एस ए ओ एन एस ई जेड ओ एन टी, ठीक है। तो ऐसे हमारी क्या होगी, हमारा फ्यूचर सॉम्पल जो है फॉर्म होगा, राइट। अब यहाँ पर देखो फ्यूचर सॉम्पल में कुछ हमारी एक्सेप्शंस भी होती हैं, जैसे कि अवुआर की अगर हम बात करते हैं तो अवुआर के केस में हमें क्या करना पड़ता है, ए यू आर हमें ऐड करना पड़ता है। हमारा जो मेन वर्ब होगी वो ए यू आर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हमें एंडिंग्स ए आई ए एस ए ओ एन एस ई जेड ओ एन टी वो पुट करनी पड़ती है। वैसे ही एत्र में एस ई आर हो जाता है, फैर में एफ ई आर हो जाता है, वुआर में ये हो जाता है, आले में ये, वनीर में ये, दवुआर में ये, साबुआर में ये, पुआर में ये और वुलवार में ये, ठीक है। तो ऐसे हमारी क्या होती हैं, ये हमारी इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। तो इर्रेगुलर पर ना बहुत ज़्यादा फोकस करने की हमारे पास नीड होती है, क्योंकि इर्रेगुलर वर्ब्स हमारी कई बार क्वेश्चंस में आती हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रेगुलर होगी इरेगुलर होगी। तो प्रैक्टिस में जब आप लोग इन चीज़ों को नहीं लेकर आओगे तब तक आपका ये जो है अच्छे से नहीं होगा। तो प्रैक्टिस आप लोगों को इनकी करनी पड़ेगी, ठीक है। आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हो इनको याद करने की कि ये वाली हमारी इरेगुलर होती हैं। ट्रिक इज़ इन योर हैंड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दे रखा है एक्सिस ऑफ टाइम, पासे कॉम्पोजे, पासे रेसो, प्रेजेंट, फ्यूचर प्रोश, फ्यूचर सॉम्पल, ये सारे हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, राइट। अब यहाँ पर हम आते हैं, जप्रो अप्रोपोजे आकमुंदे एट्सेट्रा मीन्स आई लर्न टू प्रपोज और टू कमेंट एट्सेट्रा। रिगार्ड द देजा ए कंप्लीट ला ग्रिल सी दिस यू मीन्स रिगार्ड लुक एट द ड्राइंग एंड कंप्लीट द ग्रिल बिलो। ये जो हमारे पास ये टेबल दे रखी है, दिस इज़ होल बेस्ड ऑन दी इम्पेराटिव। इम्पेराटिव हमें पता है जब हम कोई ऑर्डर देते हैं, हम कमांड देते हैं, तब हम इम्पेराटिव का जो है यूज़ करते हैं। हमें फॉर्मेशन भी पता है कैसे होती है, कि जो हमारा ई आर होता है उसको हम कट करते हैं। ई आर वर्ब्स का एग्जांपल लेती हूँ, ई आर हम कट करते हैं एज इट इज़ है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ ज पार्ल, ठीक है, तो ज पार्ल मैंने बोला, बट इम्पेराटिव हमारा सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के केस में हमारा सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के साथ जो है हमारा एग्जिस्ट करता है। इट इज़ त्यू, नू और वो के साथ सिर्फ 3 ये सब्जेक्ट है जिनके साथ हमारा इम्पेराटिव जो है एग्जिस्ट करेगा। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले त्यू पार्ल का अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, त्यू पार्ल मैंने आप लोगों का, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, फर्स्ट वी विल कट द सब्जेक्ट प्रोनाउन। जो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसको हम लोग कट कर देंगे। जो हमारे पास वो बच गई उसके पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे। एंड एक हमारा छोटा सा रूल होता है, वो आप लोगों को याद रखना है। ई आर वर्ब्स के केस में जो हमारा ट्यू होता है, ठीक है, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द ई आर वर्ब्स, तो जो हमारा एस लगता है ना उसके पीछे वो हमारा कट ऑफ हो जाता है। तो ये हमारा क्या बच गया, पार्ल बच गया, ठीक है। सिर्फ इट इज़ इन द ओनली इन द केस ऑफ ई आर वर्ब्स एंड इन द ट्यू सब्जेक्ट। वैसे ही अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ, नू पार्लो मैंने कहा। अब मेरे को क्या करना है, इसको इम्पेराटिव में जो है कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको मैंने सब बताया है। सबसे पहले आई विल कट द नू मैंने कट करा, एंड देन ये कुछ ज़्यादा स्ट्रोक हो गई इसकी, नू मैंने कट करा, एंड नाउ पार्लों के पीछे मैंने लगा दिया एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये हमारा क्या बन गया, इम्पेराटिव जो है बन गया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन। सेम है प्रोंद्र वर्ब में भी ऐसे करना है। एंड जो हमारे इन्फिनेटिव फॉर्म होती हैं, सॉरी जो हमारे
प्रोनोमिनल वर्ब्स होती हैं उनमें भी आप लोगों को ऐसे करना है। ये हमारा जो प्रोनोमिनल वर्ब्स के केस में जो हमारा त होता है वो इम्पेराटिव में आकर टू आ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नू होता है प्रोनोमिनल वर्ब्स के अंदर, वो नू ही रहता है, एंड वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी वो ही रहता है इन द इम्पेराटिव। ठीक है, तो आप लोग एक बार ट्राई करना है ये वाली एक्सरसाइज जो है, ये वाली ग्रिल सॉल्व आउट करने की, राइट। सो आप लोगों को पता चल गया कि हमने इम्पेराटिव को कैसे यूज़ करा फॉर गिविंग ऑर्डर्स। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन की, जैसे हमने फ्यूचर प्रोज के अंदर एक्सेप्शन देखी, फ्यूचर सॉम्पले के अंदर देखी। द सेम वे वी हैव एक्सेप्शंस इन द इम्पेराटिव ऑल्सो। ठीक है, सो सब इसको याद करने की जो एक्सेप्शंस होती हैं इन द इम्पेराटिव, उसकी एक ट्रिक होती है हमारे पास वास। ठीक है, तो वी स्टैंड्स फॉर वुलुआर, ए स्टैंड्स फॉर अवुआर, एस स्टैंड्स फॉर सावुआर एंड ई स्टैंड्स फॉर इत्र। ठीक है, एंड ये हमारा ए दो वर्ब्स को डिपिक्ट करता है, एक होती है अवुआर एंड एक होती है अले। ठीक है, तो ये हमारा दो वर्ब्स को जो है एक्सप्लेन करेगा। तो ये हमारी वर्ब्स होती हैं, उनका हमारा इम्पेराटिव देखो, वो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अवुआर का देखो, अवुआर में हमारा होता है आई, आयो, आइए। इत्र में होता है सुआ, सोयो, सोए। सावुआर का होता है साश, सासो, ससे। अब ये क्या है, ये ज का, ये त्यू का, ये सॉरी दिस इज़ ऑफ त्यू, दिस इज़ ऑफ नू, दिस इज़ ऑफ वू, त्यू नू वू, त्यू नू वू। तो ऐसे हमारे फॉर्म में दे रखा है। वुलुआर का इम्पेराटिव ऑफ त्यू इज़ वैल, नू का वैलो एंड वू का वैले, आले का त्यू में वा, नू में आलो एंड वू में आले। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं इम्पेराटिव। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज दे रखी है जिसके अंदर हम लोगों को वी हैव टू गिव टिप्स टू आवर फ्रेंड हु इज़ माइग्रेटिंग, एंड देन ये आप लोगों को खुद ट्राई करना है। ये वाला मैं नहीं करवा रही आप लोगों को, एंड ऊपर वाला भी, ये वाला आप लोगों को खुद जो है ट्राई करना है। अब आते हैं हम ऑन द पेज नंबर 49 के लास्ट जो पैरा हम मेरे पास दे रखा है, इट इज़ अ सेजूर आ लेन मीन्स अ स्टे इन लेन। तो हमारा डेनिस है, डेनिस, आकांक्षा एंड पॉलिन, दे आर डिस्कसिंग समथिंग। तो लेट्स सी व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो आकांक्षा कहती है डेनिस, je vais voir un bon film au Ritz ce soir. Tu viens? Means Dennis, I'm going to watch a good film in Ritz. Ritz can be any क्वार्टर जहाँ पर कोई थिएटर हो, तो एनी प्लेस इट कैन बी। ठीक है, तो रिट्स, तो वहाँ पर जा रही है, तो वो वहाँ पर जा रही है रिट्स में वो मूवी वॉच करने के लिए आकांक्षा, एंड शी इज़ इन्वाइटिंग डेनिस कि क्या तुम आना चाहोगे। फिर डेनिस कहते हैं désolé, mon cousin Pierre revient de Grenoble aujourd'hui et demain nous partirons pour Lyon. Means sorry, my cousin Pierre came back from Grenoble today and tomorrow we are leaving for लेओ, मतलब कल हम लेओ जा रहे हैं। फिर आकांक्षा कहते हैं लेओ pourquoi मीन्स लेओ वाई। डेनिस कहता है tu sais Pierre est journaliste मीन्स you know Pierre is journalist. Il interviewera Naomi Campbell à Léon means you know Pierre is a journalist. He will interview Naomi Campbell, sorry. She is an actress, she is a model. So in Léon, so वो इंटरव्यू करेगा पियर उनको, उस मॉडल को। फिर पॉलिन कहती है quelle chance means how lucky tu vas rencontrer ce manca célèbre means you are going to meet this famous model. Dennis कहता है mais non means but no, Pierre ira tout seul à l'interview means Pierre will be alone in the interview. Et alors qu'est-ce que tu feras means so what you will do. फिर Dennis कहता है je ferai une promenade dans le vieux Léon means I will do a walk in the old Léon. D'abord, je visiterai la basilique de Fourvière et puis j'irai au théâtre romain. Means first of all, I will visit the basilique de Fourvière and then I will go to the theater, go to the Roman theater. फिर le soir, Pierre et moi nous irons dans un restaurant léonais typique pour goûter de petits plats bien léonais. Means the evening, Pierre and me, we will go in a Leonese typical restaurant for tea time snack for tasting small Leonese dishes. C'est sympa means it's great. Pauline कहती है et vous assisterez peut-être à un spectacle au théâtre de Guignol means and you may attend a show in the theatre of Guignol. Nous irons dans un café bar pour écouter le jazz means no, we will go in a
बार कैफ़े फॉर लिसनिंग द जैज़ म्यूज़िक। फिर आकांक्षा कहती है वो रोंथ्रेको मीन्स व्हेन यू विल रिटर्न। फिर डेनिस कहता है डोंट दो शू मीन्स इन 2 days। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखिए, वो आप लोग खुद ट्राई करना। अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, दिस इज़ वन बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद एक्सरसाइज ही दे रखी है। क्या कहता है, je découvre मीन्स आई डिस्कवर बासिलिक द फूरवियर। अभी हमने टर्म्स देखी थी, देखो यहाँ पर बासिलिक द फूरवियर एंड दिस तhéâtre de Guignol की, तो उससे रिलेटेड ही हमारे पास दे रखा है। ये हैं क्या, तो कंस्ट्रक्ट ऑन 1872 एंड 1896, मतलब जो हमारा बासिलिक द फूरवियर जो ये आपको इमेज में दिख रहा है, वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1872 एंड 1896। एले ओस्टर एल एक्सटीरियर मीन्स इट इज़ वेरी सिंपल, मतलब कुछ ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है इसके एक्सटीरियर में, एंड वेरी रिचली डेकोरेटेड इंटीरियर, मतलब इंटीरियर से ऐसा लगता है, बाहर से देखोगे तो ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं यार इसके अंदर, अंदर से देखोगे इट्स एक्सट्रीमली डेकोरेटेड वेरी रिचली। फिर जो हमारे टूरिस्ट होते हैं वो विजिट करते हैं फॉर डिस्कवरिंग मोज़ाइक मीन्स मोज़िक्स। मोज़िक्स क्या होते हैं, हमारे पिक्चर्स और पैटर्न्स। वित्रो मीन्स स्टेन्ड ग्लास। मार्बर मीन्स मार्बल। तो ये देखने के लिए हमारे विजिटर्स टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। फिर आता है इस वाले पे Théâtre de Guignol, c'est une marionnette sans fil animée par les doigts de l'opérateur, means this is a puppet without thread animated animated by the operator's finger। मतलब ये हमारा एक शो होता है जिसके अंदर पपेट जो होती हैं वो हमारी शो होती हैं। इट इज़ विद द ऑपरेटर, मतलब हमारी थ्रेड के बिना, मतलब जो हमारी स्क्रीन होती है ना उसके ऊपर इसमें पपेट शो होता है। आप लोगों को पता होगा कि पपेट्स को थ्रेड से टाई करते हैं, बट यहाँ पर अपोजिट होता है, उनको हमारी स्क्रीन पर ऑपरेटर के थ्रू हमारा डिस्प्ले करा जाता है। एल रिप्रेजेंट लुवरियर की ट्रावेल दो लेज इंडस्ट्री द सुआ आ लेओ, मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द वर्कर्स ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ द सिल्क इंडस्ट्री इन लेओ। ठीक है, तो ये हमारे क्या डिपिक्ट करती हैं, ये जो इंडस्ट्री सिल्क इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं लोगों के अंदर, उनको ये हमारी डिपिक्ट करती है। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ quel temps fait-il dans ta ville मीन्स व्हाट इज़ द वेदर इन योर सिटी। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर हमारे पास, ओ एते आ बेंगलुरु इल फे बो और इल फे शो, मीन्स इन समर इन बेंगलुरु इट इज़ द वेदर इज़ गुड और इट इज़ हॉट। तो पूछता है एक आदमी पूर्को वो परथिले मानतो, मीन्स वाई आर यू वेयरिंग दीज कोट्स। तो एक बंदा कहता है पार्स्क जे de la fivière मीन्स बिकॉज आई हैव फीवर। पार्स्क जे फ्रुआ मीन्स बिकॉज आई एम फीलिंग कोल्ड। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 ले सेजो जो है हमारा फिनिश हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स आप लोगों को रह जाते हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना एंड आई विल क्लियर देम ऑल आउट। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 5। ठीक है।